हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अमोद एकेडमी शिवर। आज हम सीटेट के पर्यावरण अध्ययन में जो प्रश्न बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, तो ये एनसीईआरटी बुक से बनते हैं। तो पाठ 1 से लेकर के 5 तक हो चुका है ऑलरेडी। पाठ 6 में दिया गया है बूंद बूंद दरिया दरिया। ठीक है, आज इसके बारे में हम जानेंगे क्वेश्चन कैसे तैयार किया जाता है और कहाँ से पूछा जाता है सीटेट एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले आइए देखते हैं सीटेट के पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न कहाँ से बनते हैं। यहाँ पे बताया गया है, यह है 650 साल, कितने 650 साल पुराने घड़सीसर सर्व यानी तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने, कौन, जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। ठीक है, घड़सीसर जो है कितने साल पुराना है, तो ये 650 साल पुराना है। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया है। ठीक है, इस घड़सीसर के बारे में बताया गया है कि मीलों तक फैले इस घड़सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। ठीक है, तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब पानी से भर जाता तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता। जब वह भी तालाब भर जाता तो तीसरे तालाब में चला जाता। इसी तरह के कितने 9 तालाब, टोटल 9 तालाब थे। जैसे कि बता दे रहे हैं आपको कैसा तालाब था। जैसे कि एक तालाब हुआ यहाँ पे, उसके फिर नीचे एक ये तालाब हो गया, फिर उसके नीचे एक ये तालाब हुआ, एक दूसरे से सभी जुड़े हुए थे। ऐसा करके 9 तालाब। पानी जो था बारिश का पानी इसमें आता था, इसमें से ये पूरा भरने के बाद पानी इस तालाब में आ जाता था, फिर इस भरने के बाद इस तरह के तालाब में आ जाता था। ऐसे ही करते करते 9 तालाब एक दूसरे से बने हुए थे, जुड़े हुए थे। ठीक ना, जो कि जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था। कितने साल पुराने, 650 साल पुराने की बात है। ये सीटेट में बार बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि घड़सीसर किसने बनवाया था, तो घड़सी ने बनवाया हुआ था राजा जैसलमेर के। यह क्वेश्चन बार बार आता है पर्यावरण अध्ययन में। अलबरूनी, ये जो है अलबरूनी है, अलबरूनी की एक नज़र से चलिए देख लेते हैं। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए थे। कहाँ से, देखिए आगे बताया जा रहा है। इसका नाम था अलबरूनी। ठीक है, ये जो व्यक्ति है इनका नाम था अलबरूनी था। अलबरूनी ने जिस देश से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान, ठीक है, कहते हैं। ये जो व्यक्ति थे अलबरूनी, वो उज्बेकिस्तान से आए हुए थे भारत में। अलबरूनी की ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों को, जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा। जैसे कि वो उज्बेकिस्तान से आए हुए थे तो भारत में बहुत सारे ऐसे चीज़ देखे, उसको बहुत ध्यान से देखे और उसके बारे में लिखना शुरू किए। ठीक है, ख़ास तौर पर वे जिन्हें अपने देश में अलग लगी। जैसे कि वो अपने देश से, जैसे उज्बेकिस्तान में कुछ उस तरह का चीज़ नहीं था और भारत में उस तरह का चीज़ देखता था, उसके बारे में ख़ास तौर से उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता था और लिखता था। यहाँ पे बताया गया खास तौर पर वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगी। चलो देखें कि अलबरूनी ने उस समय के तालाब के बारे में क्या लिखते हैं। आइए हम भी जानते हैं क्या लिखते हैं इनके बारे में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर थे। कहाँ के, भारत के माहिर थे। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। कौन लिख रहे हैं, अलबरूनी लिख रहे हैं कि हमारे देश के उज्बेकिस्तान के लोग देखेंगे इंडिया के वासी के तो हैरान रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थर के लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि चबूतरा जो है तालाब का, इसे पत्थर से और लोहे के कुंडे से जोड़ करके इसे चबूतरा बनाया जाता है तालाब का। अलबरूनी कह रहे हैं कि इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियाँ की लंबी कतार होती है। ठीक है, लोगों को उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ भाड़ लगने की परेशानी नहीं होती है। अलबरूनी महोदय जो है वो अपने उज्बेकिस्तान से कुछ हटकर देखे और उसके बारे में बारीकी से समझे और उसके बारे में लिखे। ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है अमोद एकेडमी शिवर। आप लोग अमोद एकेडमी शिवर सर्च करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, और कुछ कमी रह जाएंगे तो आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे
क्या कमी है मैं उसे सुधार करूँगा। ठीक है, यह जानकारी नोट करेंगे अपने बुक में। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अलबरूनी की किताब से उस ज़माने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। आज जो हम लोग किताब पढ़ते हैं अलबरूनी का, और यह है उसका किताब। यह डाक टिकट है, 1973 में छपा था। कब? 1973 में उसका डाक टिकट एक पुस्तक था, 1973 में छपा था। ठीक ना, जब उनके जन्म के 1000 साल पूरे हुए थे। तब जब उनका जन्म 1000 साल पूरा हो गया तो ये डाक टिकट उनका किताब छपा, और 1973 में। यह भी जानकारी नोट्स करेंगे आप लोग कि बताया गया है यहाँ पे राजस्थान में जैसलमेर जो कहाँ पे है, ये राजस्थान में है, के अलावा बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ सालों से क्या बहुत ही कम दिन बारिश होती है। ठीक ना, जैसे कि राजस्थान के जैसलमेर जो है वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, और भी ऐसा इलाका है जहाँ पे कम बारिश होती है। ठीक ना, यह भी बात नोट्स करेंगे अपने बुक में कि यहाँ पे बताया गया, सोचो ऐसे भी यहाँ के ज़्यादातर गांव में पानी की कमी ही क्यों नहीं थी। लोग बारिश की हर बूंद की कीमत को जानते थे। पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब और क्या जोहर बनवाए जाते थे। यह एक सांझी मतलब सबकी ज़रूरत थी, इसलिए इंतजाम में भी सभी जुड़ते, चाहे व्यापारी हो या मजदूर। तालाब में से कुछ पानी जमीन सोख लेती थी और इस जमीन के आसपास के कुओं और बावड़ियों में भी पानी पहुंच जाता था। आसपास की जमीन भी नम और उपजाऊ हो जाती थी। यहाँ पे बताया गया है घर घर में भी बारिश के पानी इकट्ठा करने का इंतजाम होता था। कहाँ पे? ये जैसलमेर में। सामने चित्र दिए गए हैं, में निशान लगाओ कि छत पर बरसने वाली पानी जमीन के नीचे बने टैंक में कैसे पहुँचेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि यह जो छत है और ये नीचे टंकी है, इसमें कैसे पहुँचेंगे, तो इसके पाइप के द्वारा पहुँचेंगे। यहाँ पे आ रहा है पानी, देख रहे हैं आप लोग। और बावड़ी भी देख ले हम लोग, बावड़ी कैसा होता है। जैसे कि इस चित्र में आप देख रहे हैं, ये बावड़ी है, सीढ़ी नीचे उतरने के लिए है। ये सब सीढ़ी जो है नीचे उतरने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाया गया है, बावड़ी है। तुमने क्या कभी बावड़ी देखी है? इस चित्र को देखकर क्या तुम अंदाज़ा लगा पा रहे हो ये सीढ़ियाँ ज़मीन के नीचे कई मंजिल तक जा रही है? जैसे कि यहाँ पे हम बताए हैं, ये सीढ़ी जो है कई मंजिल तक जाएगी। पानी ऊपर से खींचने की बजाय लोग खुद पानी तक पहुँच जाते थे, इसलिए कुछ लोग इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। ये जो हमारा है सीढ़ीदार कुआं भी है, और इसे बावड़ी भी कहते हैं। पुराने ज़माने में लोग काफ़िले बनाकर लंबे सफ़र करते थे। अक्सर लोग का मानना था कि प्यासे यात्री को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है। आज भी मानते हैं कि कोई भी राही हो, बटोही हो, उसको पानी पिलाना अच्छा माना जाता है आज भी। इसलिए कई जगहों पर बहुत ही सुंदर बावड़ी बनवाई गई थी। कहाँ पे? जैसलमेर के राजस्थान में, राजस्थान के जैसलमेर में। एक अहम जानकारी यह भी है कि बताया गया है पानी से जुड़े रिवाज आज भी कहीं कहीं कई सौ साल पुराने पानी के स्रोत हैं। ठीक है, कई सौ साल पुराने पानी के स्रोत हैं, जैसे बावड़ी, तालाब, नौला, धारा आदि, जिन्हें लोगों को पानी की ज़रूरत पूरी होती है। उत्तराखंड के देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे बताया जा रहा है उत्तराखंड के फोटो देखें, ये उत्तराखंड का फोटो है। ठीक है, पानी से जुड़े हैं कई रिवाज, त्यौहार और जश्न। कई जगह तो आज भी बारिश से तालाब भरने के खुशी में आसपास मेले का माहौल हो जाता है। जैसे कि उत्तराखंड में खास करके होता है, जैसे ही वहाँ पे बारिश होती है और पानी इकट्ठा होता है तो लोग वहाँ खुशी से झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, यह उत्तराखंड का पिक्चर है, और इसमें बताया गया है यह उत्तराखंड की एक दुल्हन है जो व्यवहार के बाद नए गांव में आई है। वह झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती है। ये दुल्हन है, सिर झुका रही है। आज शहर के इस रिवाज का एक मज़ेदार रूप दिखता है। दुल्हन घर में ही किसी नल के पास जाकर पूजा करती है, जैसे कि यहाँ पे जल ली हुई है।
पानी से ही तो जिंदगी जुड़ी है ना, सभी को पता है जल ही जीवन है। इसलिए जल को व्यर्थ ना होने दे। जहाँ पे भी देखे नल अगर खुला हुआ है उसे बंद कर दे। बिजली अगर कोई पंखा खोल के छोड़ दिया है या लाइट जलाकर दिन में छोड़ दिया है उसको भी बंद कर दे। जल ही जीवन है, सबको सीमित मात्रा में ही उपयोग करें। एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी है कि 1986 कब 1986 का बात है, वर्ष 1986 में जोधपुर के आसपास के इलाके में जब सूखा पड़ा था तब भूली बिसरी बावड़ी को एक बार फिर से याद किया गया। मोहल्ले के लोग मिलजुल कर बावड़ी से 200 ट्रक, कितने 200 ट्रक से भी ज़्यादा कूड़ा निकाले। बावड़ी ने फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया। इसके लिए चंदा भी मोहल्ले वालों ने ही दिया। कुछ साल बाद फिर से अच्छी बारिश हुई और पानी की परेशानी कम हुई, पर अब फिर से बावड़ी को भुला दिया गया है। ये बावड़ी जो है ये 1986 की बात है कि वहाँ के व्यक्ति जो स्थानीय लोग थे उस बावड़ी से 200 ट्रक कूड़ा कचरा निकाले हुए थे और बावड़ी को पानी इकट्ठा करने के लिए तैयार किए थे गांव मोहल्ला के लोग मिल करके। जो कोई पानी उसमें भरता था तो सारे गांव के लोग उससे पानी निकालकर पीते थे। 1986 की बात है। चलिए कुछ जान ले पानी के बारे में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारे मोहल्ले में 2 दिन में जल यहाँ पे बताया जा रहा है हमारे मोहल्ले में दिन में 2 बार जल बोर्ड का टैंकर आता है। कितने बार? 2 बार। ये जो टैंकर आता है 2 बार आता है। पानी के लिए लंबी लाइन लगती है और रोज़ झगड़े होते हैं। यहाँ पे एक कुआं है, हम कुएं से पानी भरते हैं। पास में कुएं 1 साल पहले सूख गए। कितने साल पहले? 1 साल। अब काफ़ी दूर चलकर जाना पड़ता है। कई कुआं पर तो जात के नाम पर पानी लेने भी नहीं दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, मेरे यहाँ दिन में आधे घंटे के लिए पानी आता है नल में। हम लोग दिन भर के इस्तेमाल के लिए टंकी को पानी भरकर रख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बताया जा रहा है क्या, पानी के बारे में चर्चा हो रही है। हमारे यहाँ पानी यहाँ से यहाँ आता है। हमारे यहाँ तो दिन भर नल में पानी आता है, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है। और यहाँ पे बताया जा रहा है मेरे यहाँ हैंड पंप लगा है, मतलब चापाकल, लेकिन उसका पानी काफ़ी खारा है। पीने के लिए तो पानी खरीदना ही पड़ता है। खारा मतलब नमकीन है, ठीक है। उसको पानी खरीद कर पीना पड़ता है। यहाँ पे बताया जा रहा है हमने जल बोर्ड के पाइप में टुल्लू पंप लगाया है, कोई परेशानी नहीं है। टुल्लू पंप लगा करके ये यूज कर रहे हैं, पानी ले रहे हैं। हमारे घर में बोरिंग के पाइप में मोटर लगी है, लेकिन बिजली ही नहीं होती तो क्या करें। और यहाँ पे बताया गया हम नहर से ही पानी भरते हैं। पानी के बारे में बच्चों से चर्चा करें और इस पे संवेदनशीलता से इसका विचार रखें। एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी नोट करेंगे, यह मुमकिन है। आज कई संस्था पानी के इंतजाम में लगी है। वास्तव में वे लोग बुजुर्ग से मिलकर यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनके ज़माने में पानी का इंतजाम किस तरह का था। वे पुराने तालाबों की मरम्मत करते थे और नए तालाब में भी बनाते थे। चलो देखें, तरुण भारत संघ एक ये संस्था है, संघ नाम का एक संस्था है जो दरकी माई, कौन चलाता है? दरकी माई की मदद कैसे की? ये दरकी माई एक बूढ़ी औरत है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये दरकी माई है। ये है दरकी माई, ठीक है। राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में रहती है। कहाँ पे? अलवर।
राजस्थान के अलवर ज़िले के एक गांव में रहती है। इस गांव की औरत का पूरा समय घर के कामों और जानवरों की देखभाल में चला जाता है। कभी कभी तो जानवरों के लिए कुएं से पानी खींचने में पूरी रात लग जाती है। जब गर्मी में कुएं भी सूख जाते हैं तो गांव छोड़ना पड़ता है। कहाँ पे? राजस्थान के अलवर ज़िले की बात हो रही है। दरकी माई ने पहल की ओर लोगों ने एक संस्था के साथ मिलकर तालाब बना लिया। जानवरों के चारे पानी की परेशानी कम हुई और ज़्यादा दूध मिलने लगा। लोगों की कमाई भी बढ़ी। वे लोग अब दूध का मावा बनाकर भी बेचते हैं। ये दरकी माई जो है राजस्थान के अलवर ज़िले के रहने वाली है। कहाँ के? राजस्थान के अलवर ज़िले के। दरकी माई एक बूढ़ी व्यक्ति थी, महिला थी। इसी की मदद से पूछताछ करके उसको तरुण भारत संघ को फिर से स्टार्ट किया गया। पार्ट 7 में दिया गया है पानी के प्रयोग। जैसे भी हम लोग पानी का ही उपयोग समझे हैं, फिर से वही आया पानी का प्रयोग। तो आइए जानते हैं पानी का प्रयोग कहाँ पे किया जाना चाहिए और बर्बाद क्यों नहीं करना चाहिए। उपयोग करना चाहिए, कोई भी चीज़ हो उसको सही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ज़रा सोचिए कि यहाँ पे बताया गया है, देखो चाचा इस सुई को तैरना चाहा, डूबी, पर भारी भरकम जहाज तो तैरता है, उसमें क्या खूबी है? एक जो व्यक्ति है, बच्चा है, वो पूछ रहा है चाचा से कि चाचा सुई डूब जाती है और जहाज क्यों नहीं डूबती? लोहे का भारी जहाज है, सदा तैरता पानी में। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है, सुई हल्की फिर भी डूबी, बहती नहीं रवानी में। कहानी है शिशिर शोभन अस्थाना का। एक चकमक दिसंबर 1985 में ये कहानी लिखा गया है। नोट्स बनाते चलेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है मृत सागर। मृत सागर के बारे में जान रहे हैं। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है। जितने भी सागर है, सारे के सागर में नमकीन होते हैं। पानी, सारे सागर का पानी नमकीन होता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है मृत सागर के बारे में। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। मृत सागर जो है ये दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इसमें 1 लीटर पानी में, बताएगा आगे, 1 लीटर पानी में 300 ग्राम, यहाँ पे बताया जा रहा है जैसे कि इतना नमकीन की लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक। क्या इतना नमकीन पानी चख भी पाओगे? नहीं चख पाइएगा, बहुत नमकीन है, बहुत ही कड़वा लगेगा। ठीक है, सबसे मज़े की बात तो यह है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हो। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये मृत सागर का दृश्य है। इसमें एक व्यक्ति आराम से सोया हुआ नज़र आ रहा है। इसमें कोई डूब ही नहीं सकता, क्योंकि इतना नमकीन पानी न है। इसके वजह से आप उसमें जो तैरना नहीं आता है जिसको, वो भी आराम से तैर लेगा। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट्स करेंगे। 1 लीटर पानी में, मृत सागर के 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक तैयार होता है। मृत सागर दुनिया का सबसे खारा पानी, सबसे नमकीन पानी जो है मृत सागर का है। यहाँ पे बताया जा रहा है शिक्षक को पूछना है बच्चा से, बहुत सी चीज़ें ऐसी है जिसे हम स्पष्ट रूप से घुलनशील अघुलनशील नहीं कह सकते। वैसे भी इन शब्दों की यहाँ ज़रूरत नहीं है। बच्चों को प्रोत्साहित करें, मोटिवेट करें हमेशा। ठीक है, कि वह अपने अवलोकन के हिसाब से कार्य करे, यानी तालिका भरे। इसमें तालिका बताया गया है इस पाठ में, उसी को भरना है। तो आप शिक्षक है तो बच्चे को मोटिवेट करें ताकि वो तालिका अच्छे से भरे। महत्वपूर्ण बातें यह भी नोट करेंगे कि दांडी यात्रा किससे संबंधित है और ये कहाँ स्टार्ट हुआ था। यह घटना 1930 की है। कब की है? 1930 की है, भारत की आज़ादी से पहले। ठीक है, बहुत सालों से अंग्रेजों
ने आम लोगों को नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। भला बताओ, नमक जैसी चीज़ के बिना गुजारा कैसे होगा? बिना नमक का तो हमारा खाने पीने का स्वाद ही नहीं रहेगा। यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो यात्रा हुआ था, ये दांडी यात्रा 1930 की कहानी है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, ये 1930 की कहानी है, दांडी यात्रा। नमक जैसी चीज के बिना गुजारा कैसे हो? लोगों को मजबूरी में दुकान से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज थे। गांधी जी का कहना था, जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है, उसे बनाने पर बंदिश कैसी? ये महात्मा गांधी जी थे। उन्होंने कहा कि जो चीज़ हमें कुदरत यानी प्राकृतिक ने दी है, उसे हमें बनाने पर बंदिश कैसा? उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से, कहाँ से? अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट पर एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ दिया। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारिया में भर दिया जाता है। तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक का ढेर वहीं रह जाता है। जैसे कि हम बता दें, मान लीजिए ये नदी है, ये नदी है, ठीक है, नदी समुद्र है, सॉरी समुद्र है। तो समुद्र का जो पानी जो होता है, लहर उठती है, तो यहाँ पे क्यारी बना दिया जाता है। उसके बगल में, उसके पास वाले ज़मीन पे क्यारी बना दिया जाता है। जब ये लहर इसमें आती है, लहर वाली पानी इसमें आती है और इकट्ठा हो जाती है। इकट्ठा होने के बाद तेज़ धूप जब होता है तो इसमें का पानी सूखने लगता है और वहाँ पे नमक का चट्टान बड़ा बड़ा रह जाता है, सूख करके बन जाता है चट्टान। और इसे ले जाकर फैक्ट्री में इसे साफ करके पैक करके थोक बेच दिया जाता है। आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और अपने फ्रेंड्स से के पास शेयर करके सब्सक्राइब करवा देंगे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट 8 बजे, प्रत्येक दिन 8 संध्या को 8 बजे।